अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो मेहमान तशरीफ फरमा है इनका नाम है सुहेल अहमद भट्ट साहब। नाजरीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दूसरों की मदद खुद करते हैं, ना ये कोई एनजीओ चलाते हैं, ना ये कोई ट्रस्ट चलाते हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी सर, पहला सवाल आपसे ये है कि सर ये थोड़ा बताइएगा, कोरंगी साइकिलिंग एसोसिएशन का क्या मतलब है, इससे क्या होता है और इसके क्या तारुफ है, आप ये मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल अहमद भट्ट है, मैं चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी साइकिलिंग एसोसिएशन का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं विनेस टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अदारे ख्याल का मौका दिया। उम्मीद है कि आइंदा भी इंटरेक्शन रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी साइकिलिंग एसोसिएशन हमने गुज़श्ता साल लॉन्च की थी। इस साइकिल का मकसद ये था कि हम रीजन में साइकिलिंग को फ़रोग़ दें ताकि नौजवान जो है मुस्बत सरगर्मियों की जानब राग़िब हो, जो मनफी सरगर्मियाँ हैं उनसे वो अवॉइड करें, वो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें और सब हलाली परचम दुनिया भर में इज़्ज़त और एहतराम के साथ लहराएं। सही। तो सर ये आपको ख्याल कहाँ से आया कि हम साइकिलिंग का शुरू करने का? कहीं से इंस्पिरेशन मिली या किसी को देखा आपने? साइकिलिंग तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो ये कैसे आपको शौक आया इस चीज़ का? मैं स्पोर्ट्स में तो काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व था, जैसे क्रिकेट हो गया, अच्छा, वॉलीबॉल, तो ये मैं ऐसे देखता रहता रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। अच्छा। मैंने कहा ये इस इवेंट में भी मतलब अपना फ़ाल रोल प्ले करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन शुरुआत कैसे की आपने? स्टार्ट कहाँ से लिया इसका? कोई जगह था वहाँ से आपने इसको शुरू किया या किसी जगह पे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया? बच्चे कैसे आए आपके पास? सर थोड़ा सा इस पर डिटेल बताइए। इस एसोसिएशन का दफ्तर जो है कोरंगी सनती एरिया में है। सही। तो हम अभी चूँकि कोड की सिचुएशन है, तो इसे हम रेगुलर साइकिल नहीं करवा सकते। जैसे हमने इस साल कश्मीर डे के वाले से साइकिल रेस मुनक्कद की थी, तो उसमें तकरीबन पूरे कराची से तकरीबन मोर देन 40 साइकिलिस्ट ने शिरकत की थी। तो उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन उनको हमने कैश प्राइज, ट्रॉफी और हौसला अफजाई के लिए जो थे अच्छे खिलाड़ी थे उनको हमने मेडल वगैरह दिए थे। सही जी। तो सर ये जब आप कैश प्राइज जब देते हैं बच्चों को, तो ये प्राइस की जो अमाउंट है वो कहाँ से आपके पास, ये फंड्स के थ्रू आता है या आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से आता है या किस तरह का होता है कलेक्शन? सो फार हमने किसी भी अदारे से कोई डोनेशन वगैरह ली। हमारे एसोसिएशन के जितने भी अहदेदार हैं वो तो भी खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मदद के तहत। अच्छा, जो ये प्राइज में जो अमाउंट देते हैं वो खुद आप अपनी तरफ से देते हैं? हाँ सब, जो प्राइज या जो मेडल, जो भी अदर जी ट्रॉफी वगैरह, वो सब पहले हम एस्टिमेट लगा लेते हैं इस रेस का कितना खर्चा आएगा। अच्छा, वो साथ है फिर हम खुद ही शेयरिंग करते हैं। सही। तो सर इसमें सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हैं या आपकी टीम है इसमें? पूरी टीम हमारी। आपकी पूरी टीम है इसमें? तो आपने टीम कैसे बनाई? वो सब लड़कों का एक दूसरे के जानने वाले थे, तो इस तरह ये आइडिया आया, मैंने आइडिया दिया कि इस तरह इस खेल को भी प्रमोट करना चाहिए अदर दैन क्रिकेट जो दूसरी गेम है। जी, ये तो होती है जी। साइकिलिंग का आपको शौक वहाँ से आया? जी। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो साइकिलिंग वाले जो बच्चे हैं करते हैं, इनको जो शौक आया है, जज्बा आया, तो कहाँ से आप समझते हैं, किस तरह से आया है? या ये कोई नीडी पर्सन होते हैं, ऐसे जगह से आते हैं जिनको मौका नहीं मिलता खेलने का, सीखने का, वो वाले बच्चे होते हैं या अच्छे घराने से आते हैं? यू आर राइट। ये जो हमारे कोरंगी के बच्चे हैं वो इसलिए उनके पास इतना टैलेंट नहीं है, फिर हमने उनको मतलब तलाश किया टैलेंट को, उनको हमने साइकिल रेस में शामिल किया। सर मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, तलाश कैसे किया आपने, कैसे आपको पता चला? मुझे मेरे अहदेदारान हैं वो अपने इलाके में तो सबको जानते हैं ना कि ये इस बच्चे में कौन सा टैलेंट है, सही बच्चे में कौन सा, तो फिर हम उनको अपने रेस में शामिल करते हैं। तो वो खुद आते हैं आपके पास? जी। अच्छा जी, ठीक है। मगर उनको तो पता नहीं हमारी एक्टिविटी का, हम उनको जाके एक्सप्लेन करते हैं कि हम इससे साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, आप आए। वो बच्चे भी आते हैं, रेगुलर हैं। सही। तो सर आप कैसे करते हैं? कोई कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं अपने बारे में बताने के लिए कि हम साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, तो आप हमारी तरफ आइए? हम ज़्यादा मीडिया कवरेज होती है। अच्छा अच्छा, मीडिया तो उससे अवेयरनेस होती है। अच्छा, तो बच्चे आते हैं, रिस्पांस सही रहता है? जी, कैसा रिस्पांस रहता है सर? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा रिस्पांस होता है और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे सामने आए हैं। सही। तो सर आप क्या चाहते हैं आगे के लिए, क्या चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए और क्या करना चाहिए? बस इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे किसी का साइकिल नहीं है, अगर साइकिल है तो वो ऐसे अच्छी कंडीशन में नहीं है,
अगर स्पोर्ट हो जाए तो ये बच्चे आगे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, फर्स्ट कमिश्नर DI खान टूर डी वजीरिस्तान नेशनल साइकिलिंग रेस जो हुई थी, उसमें शिरकत के बारे में आप बताइए, क्या कैसा तजुर्बा रहा आपका? वो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, खैबर पख्तूनख्वा फेडरेशन और पाक आर्मी के तावन से ये रेस मुनक्कद की गई थी, जो कि 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक मुनक्कद हुई थी। सही। स्टेज के पहले मरहले कमिश्नर DI खान मिस्टर आमर लतीफ़ ने इसके इफ्तिताह किया था जी। स्टेज 1 में तमाम साइकिलिस्ट ने डेरा इस्माइल खान से टांग का सफ़र, जो कि तकरीबन अराउंड 69 किलोमीटर तय किया था। अच्छा जी। तो वहाँ पे हम जब वहाँ पे फिनिश हुई रेस, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया गया था पाक आर्मी की जानब से, और जो ऑफिशियल थे उनको गिफ्ट वगैरह दिए गए थे। सही। और उसी रात को वहाँ पे जो FC के है उन्होंने हमें अच्छा शायद एक सकाफती तकरीब मुनक्कद की थी टू एंटरटेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सही। तो सर इन सब के लिए कहाँ से अरेंजमेंट हुई? जो आप बता रहे हैं कि उनको भी गिफ्ट दिया गया और बच्चों को भी दे रहे हैं, तो ये सब कहाँ से अरेंज होता है? ये सारा पाकिस्तान स्पोर्ट साइकिलिंग फेडरेशन, खैबर पख्तूनख्वा, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ KPT। तो सर ये फ्री डोनेट करते हैं? हाँ, ये सब वो सपोर्ट करते हैं, तब उन्हीं के। अच्छा सर, फ्री देते हैं सर? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट है जी। तो सर वो कैसे गिफ्ट दे रहे हैं? वो फी सबिलिल्लाह है या कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटी? पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन एक अदारा है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा साइकिलिंग एक अदारा है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ KPT, तो ये सब मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जैसे ना डोनेशन और वेलफेयर। सर तो आप बोलते हैं कि मुझे नीड है, मेरे पास बच्चे इतने आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे इतनी नीड है, आप मुझे इतना दें। बस साइकिलिंग के हवाले से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करे तो बच्चे ज़्यादा आगे आ सकते हैं। जैसे एक बच्चा, उसके पास पुरानी साइकिल है। अच्छा अच्छा, बच्चे अपनी खुद लाते हैं? हाँ, बच्चा अपनी साइकिल है। अच्छा अच्छा। और ये साइकिल स्टेज 2 में जो डेरा इस्माइल खान रेस हुई थी, स्टेज 2 में टांग से गोमल डैम का तकरीबन 73 किलोमीटर का फासला किया था तमाम साइकिलिस्ट में। अच्छा, माशाल्लाह। जी। फिर तो उसमें 7 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और अराउंड 40 साइकिलिस्ट ने शिरकत की थी। सही। तो वहाँ पे हम स्टे भी हमारा वहीं पे था गोमल डैम को, वहाँ पे जो लोकल पाक आर्मी के, वहाँ हमने स्टे किया था। जी जी। उन्होंने हमें गोमल डैम पे विजिट कराया, सारा उन्होंने ब्रीफ किया। दिस वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर 30 नवंबर को फाइनल स्टेज में हम गोमल डैम से वाना तक गए थे। तो ये तमाम साइकिलिस्ट ने 52 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। अच्छा। तो इन तीनों मराहल में किसी मरहला पर कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आ जाए, खुदा ना खता के साइकिल गिर जाते हैं। जी जी। तो वो ऐसी की सूरत हाल नहीं रही थी। तो वहाँ पे पहुँच के फिर वाना स्टेडियम में अख्तामी तकरीब हुई थी, जिसके मेहमान खसूसी मिस्टर आमर लतीफ़ कमिश्नर DI खान थे। अच्छा जी। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस रेस को। उन्होंने ऐलान किया कि ये साइकिल रेस हर साल हुआ करेगी। अच्छा, उनको इतना पसंद आया? हाँ, इतना पसंद आया। सही। उन्होंने हिसाब भी उन्होंने किया था और क्लोजिंग सेरेमनी ही वाज द चीफ गेस्ट। तो उन्होंने बहुत, फिर उन्होंने कहा कि इस दफ़ा 7 टीमों ने शिरकत की है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 10 टीमें शिरकत करेंगी। जबरदस्त। और प्लस इंटरनेशनल साइकिल को हम इनवाइट करेंगे। इंटरनेशनल। तो सर इंटरनेशनल का कैसे लिंक बना? नहीं, वो खुद ही रब्ता करेंगे ना, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन है नेक्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, वो खुद ही रब्ता करेंगे। तो सर ये नेक्स्ट ईयर होगा? हाँ, इंशाल्लाह हर साल होगा। उन्होंने हर साल ये नवंबर में होता है? वो मंथ, हाँ यही होगा, नंबर के उनका था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था और उन्होंने फिर वहाँ पे सब खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे साइकिलिस्ट। जी जी। उनको दिए थे, कैश प्राइज दिया था और ट्रॉफी दी थी। जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी उसको 1 लाख रुपए इनाम मिला था। अच्छा सर। जो तो सर ये आप अपनी तरफ से दे रहे थे? नहीं, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जो मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो जो साइकिल सारे देते हैं और वो साथ में गिफ्ट भी दे रहे हैं बच्चों को? हाँ जी। सही नहीं, ये बड़ों की थी, बड़ों की सीनियर थे, जितने भी साइकिल थे सीनियर थे। सीनियर थे जो उनके कोच है? जी जी। अच्छा। तो सर वो उनकी फीस का मसला नहीं रहा आपको कि वो अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, अपना एक टाइम निकाल रहे हैं बच्चों को देने के लिए, सिखाने के लिए, तो उनको भी तो एक अमाउंट की रिक्वायर्ड होगी? तो वो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ही करता है जो भी ट्रेनिंग का होता है। अच्छा, ये आप इसको डील नहीं करते? और दूसरा इसमें कि जो साइकिलिस्ट ने साइकिल पोजीशन हासिल की थी, ये गार्ड ₹60,000 और जो तीसरा साइकिलिस्ट था उसको 40,000 रुपये कैश इनाम मिला था। 40,000? अच्छा। और टीम इवेंट में बलोचिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की थी। जी जी। KP गार्ड सेकंड पोजीशन जी। और सिंध टीम जिसका मैं ऑफिशियल था गार्ड थर्ड पोजीशन। जी जी। जी।
तो पर ये अच्छा, वहाँ पे लोग भी काफ़ी मेहमान नवाज हैं, मतलब हर लिहाज से मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो हमें पाक आर्मी, FC और पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी हमें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। यहाँ इस सेक्टर में काफ़ी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। इसमें काफ़ी सीखने का मौका मिला, कैसे को मतलब मैनेज करना है इंतजामी लिहाज से। तो ये हमें काफ़ी अच्छा तो ये सब कौन देख रहा था सर कि किस तरह से इन सबको मैनेज करना चाहिए, जैसे कि अल्लाह ना करे कोई नागवार हादसा पेश आ जाए तो उसके लिए कोई इंतजाम आपने रखा? उसके लिए एम्बुलेंस स्टैंड बाय थी। हाँ, नहीं साथ चल रही थी, हमारे काफिले के साथ चल रही थी। अच्छा, वो रेस हाँ, जैसे आगे साइकिल जा रहे हैं, जी जी जी, मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं साथ में। अच्छा, वो साथ साथ जा रही है। KP की एम्बुलेंस थी। सही सही, बस अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई, लेकिन इंतजाम पूरे थे। सही। और जो सर रेस पे पीछे रह गए उनके लिए? बस उनके लिए बस उनको यही ताकीद की कि आइंदा आप मेहनत करें, नेक्स्ट टाइम यू विल विन द रेस। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साकिब अमरीकी सदर मिस्टर रोनाल्ड डी रीगन की जो तस्वीर है, आप थोड़ा सा बताइएगा। तस्वीर 87 में USA और रूस के दरमियान एक एटमी मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। अच्छा जी, तो जिसके तहत 2000 एटमी मिसाइल, सर ये भी बताइएगा थोड़ा सा क्या है ये जी, जिसके रूप से 2000 एटमी मिसाइल अमेरिका डिस्ट्रॉय करेगा और इसी तादाद में एटमी मिसाइल जो है वो रूस डिस्ट्रॉय करेगा। सही है, डिस्ट्रॉय करना। जी जी। तो उस बारे में मैंने लिखा था, अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड लेटर लिखा था। अच्छा, उनको आपने लेटर लिखा? हाँ, कि दिस इज ए गुड स्टेप, इससे दुनिया में अमन कायम होगा और दीगर ममालिक भी है इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। सही। तो फिर उन्होंने अपनी बड़ी तस्वीरें भेजी तो थी। सर रिस्पांस आया आपके पास? उनका रिस्पांस आया। कैसा रिस्पांस था आपके? रिस्पांस तो ये था कि उन्होंने अपने बड़े साइज की कलर फोटोग्राफ भेजी थी विद ऑटोग्राफ। अच्छा। और ये तस्वीर व्हाइट हाउस में खींची गई थी। तो ये उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, तो ये मुझे अच्छा लगा, इतना मतलब सुपर पावर का सदर और एक। सही। अच्छा सर, इन सब चीज़ों में एक फंड भी बहुत ज़बरदस्त और एक अच्छा मुकाम रखता है। जब फंड्स नहीं होंगे तो आप आगे किस तरह से काम करेंगे, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। तो सर इसमें आप थोड़ा बताइएगा कि फंडिंग का कहाँ से आप पूरा करते हैं? जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, हम जो ओहदेदार हैं एसोसिएशन के, खुद ही शेयरिंग करते हैं। हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस रेस का कितना खर्चा होगा। सही। अकॉर्डिंगली शेयरिंग करते हैं। तो सर ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं? हम जो हमारे ओहदेदार हैं वही सब शेयरिंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं कोई मतलब कि डोनेशन वगैरह नहीं, या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पार्ट में कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा, जैसे इंटरनेशनल होता है वहां से भी नहीं आता आपको? नहीं, कोई नहीं। सही सही। तो सर आप को नीड होती है तो फिर आप किस तरह से करते हैं? अगर आपके बजट से आउट हो जाता है तो किस तरह से आप उसको कम करते हैं? फिर हम खुद ही मतलब एडिशनल पेमेंट करते हैं। एडिशनल? हाँ, खुद ही मतलब अपने। तो सर अब इसके अलावा भी कोई अपना जाती काम कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई मैं जॉब नहीं कर रहा। अच्छा, तो इस चीज को कैसे लेके चल रहे हैं आप? बस कोई सारे करते हैं मिलके तो फंड हो जाता है। अच्छा, जो आपके साथ और आपके मेंबर्स हैं तो वो भी सिर्फ यही कर रहे हैं या इसके अलावा भी वो जाती काम जॉब करते हैं, बिजनेस है तो। अच्छा, उनका अपना बिजनेस है। नो इशू ऑफ फंड। अच्छा, सोहेल साहब ये बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनके बारे में बताइएगा कि उनसे क्या इंस्पिरेशन आपको मिली, जो जिस तरह से आपने साइकिलिंग में भी किया है, और इसके अलावा बताइएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरी पसंदीदा सियासतदान थी। सही। उन्होंने जनरल ज़िया की एग्रेशन को बड़ी बाहिम्मत अंदाज से फेस किया और अपनी पार्टी के हया के लिए अच्छी क़यादत की। तो मेरी अक्सर उनसे खत किताबें होती रहती थी। जैसे जून में उनकी सालगिरह होती थी तो मैं कार्ड भेजता था। अच्छा। हाँ, नए साल के आगाज पे कार्ड भेजता था तो वो हर मतलब मेरे मेल की रिप्लाई करती थी। अच्छा जी। तो एक दफ़ा दैनम मार्केट सदर में मेरी मुलाकात हो गई थी मैडम से, वो शॉपिंग के लिए आई हुई थी। अच्छा। तो मैंने अपना तारुफ कराया, वो पहचान गई, बहुत खुशी, वो शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू आप। तो फिर उन्होंने अपनी एक फ़ोटो भेजी थी कलर साइज की विद ऑटोग्राफ। अच्छा। हाँ जी, तो वो भी घर में रखी हुई है। तो जी सोहेल साहब ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनका ऐसा कौन सा काम है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, जिनके आप इतने बड़े फैन हो गए? हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा मेरी पसंदीदा सियासतदान थी जी। उन्होंने जिस तरह जनरल ज़िया की एग्रेशन को फेस किया, बहादुरी से फेस किया और अपनी पार्टी के हया के लिए शानदार अंदाज में क़यादत की, उससे मुझे बहुत इंस्पायर किया।
अच्छा। तो अक्सर उनसे मेरी मतलब खता किताब होती रहती थी। जैसे जून में उनकी सालगिरह होती थी, मैं कार्ड भेजता था। सही। और नए साल के आगाज पे कार्ड भेजता था, तो वो तो हर मेल की वो रिप्लाई करती थी। अच्छा जी। तो एक दफ़ा मैं दैनम मार्केट सदर में वो शॉपिंग के लिए आई हुई थी। जी जी सर, आपने बताया। हाँ, तो वो वहाँ पे मैंने मुलाकात की है, तो मैंने तारीफ किया, तो बहुत खुशी, थैंक यू वेरी मच। फिर उन्होंने अपने तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे अपना फ़ोटो भेजा था, कलर विद ऑटोग्राफ। सही सही। फोटो भी काफ़ी पुरानी थी, बचपन की थी, मतलब यादगार, बड़ी यंग एज। यंग एज, सही। सर आपकी बात काट रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी सुहेल साहब, आप ये बताइएगा कि आपके 2 भाई जो शहीद हुए हैं, इस हवाले से बताइएगा कि क्या वो माजरा था, क्या हुआ था उस वक्त ऐसा? मेरे बड़े भाई सईद अहमद भट्ट 13 जुलाई 95 को कुरंगी में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। इस मुकाबले में 5 जो मोस्ट वांटेड थे लोग, वो सब मारे गए थे। तो वो एक बहादुर और फर्शनास ऑफिसर थे। तो उस वक्त सदर पाकिस्तान जनाब फ़ारूक अहमद खलगारी ने आपकी बहादुरी के तरह में कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने का ऐलान किया था। वो भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, ख़ुसूसन क्रिकेट के हवाले से उनकी अच्छी कारकर्दगी रही। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो सही भाई बॉलिंग कर रहे थे, एक फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, तो सही भाई ने उसको ग्राउंड के बाहर भेज दिया, ठीक, और अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया था बैट्समैन को। अच्छा, तो सर वो क्या ऐसा वाकया हुआ था? वहाँ पे इतला मिली थी उनको खुफिया कि वहाँ पे कुछ लोग जमा हैं, वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पे फिर कार्रवाई के दौरान उनको गलती से नहीं वहाँ जाकर उन्होंने कार्रवाई की है, तो वहाँ फिर मुकाबला हो गया था। अच्छा, तो मुकाबला किस चीज़ पे हुआ? क्या वो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं करने देंगे उनको? नहीं, वो मतलब वो चाहते थे कि रास्ता दें हमें, वो सेफ पैसे चाहते थे। अच्छा जी, इस वजह से वो दायरे प्ली है। और आपके दोनों भाई वहीं थे? बड़े भाई जी जी, वो इस कार्रवाई में शहीद हुए थे। अच्छा, तो वो मना कर रहे थे उनको? हाँ, वो रास्ता नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे हमें सेफ पैसे ही दो, तो पुलिस पार्टी का हम नहीं देंगे। इसे फायरिंग का मुकाबला, फायरिंग हो गई थी। सही सही। और छोटे भाई जो थे सफ़ीर अहमद भट्ट, वो 25 सितंबर 2011 को शहीद हुए थे जहांगीर रोड पे। जी जी। तो वहाँ भी मुकाबला हुआ था। वो उनको एक कॉल आई थी कि वहाँ पे कुछ लोग जमा हैं, तो वो कुछ मतलब मनफी एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने फायरिंग कर दी थी, तो वो वहीं पे शहीद हो गए थे। तो उस वक्त आईजी मिस्टर वाजिद रानी ने उनकी खिदमात को सराहा था कि ये एक पुलिस के बहादुर ऑफिसर थे, हमें इनकी खिदमात पर फ़ख्र है और उन्हें शाद पे सलाम पेश करते हैं। सही। सर ये अब आप अपने थोड़े से मशागिल के बारे में बताइएगा कि क्या क्या है? एक तो मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, जैसे क्रिकेट खेलना, साइकिलिंग है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या क्या? स्पोर्ट्स में एक तो साइकिलिंग मैनेज करते हैं, साइकिलिंग आपका मेन है? हाँ जी, क्रिकेट खेलना, ठीक है, और इसके अलावा वॉलीबॉल। अच्छा। इसके अलावा मैं अखबारात में आर्टिकल लिखता हूँ स्पोर्ट्स के टॉपिक पे, स्पोर्ट्स के, और जो जनरल मसाइल होते हैं वहाँ पे, जैसे किसी इलाके में रोड ख़राब है, क्योंकि लाइट का मसला है, जो अवामी मसाइल होते हैं उस पर मैं जी, तो जैसे छाया होता है तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो मसला हल हो जाता है। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपका कोई एक स्पेसिफिक इलाका है जहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं आम बंदों को, या इसके अलावा हट के है, मतलब और भी जो कहीं से आ जाए, आम बंदा कोई और आ जाए, उसकी भी आप हेल्प करेंगे? मैं एक तो जैसे मेरा एरिया महमूदाबाद और उसके साथ मंदूरी का ज़्यादा फोकस मेरा इन एरिया पे है। जैसे यतीम बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, बेवा औरतें, जो मुस्तक लोग फिनेंशियली कमज़ोर होते हैं, जी, तो इन एरिया पे मेरा फोकस होता है। अच्छा, तो सर आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे आती है कि ये यहाँ पे ये नीडी पर्सन है, या ये बेवा है, या ये बच्चा इसको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, या ये शादी के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है कि हमें मदद कीजिए कि जहेज के लिए या खाने के लिए, कुछ भी, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचती है? मतलब मैं अपने इलाके में जो भी हैं उनके सलामदा होती है, उनके जानता हूँ कि ये कौन सा आपकी जो इलाका है, ये एरिया महमूदाबाद और मंदूर का, और मंदूर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी साथ ही एरिया, ठीक है। तो वो सब
तो पता चल जाता है कि कौन मतलब मुस्तहिक है या यतीम बच्चा है, तो वो डाटा वगैरह मिल जाता है। अच्छा, तो सर डाटा कलेक्शन और लोगों तक पहुंचना और उन तक बात को सॉल्व करना कि हाँ ये सही है, तो ये कौन करता है काम? ये खुद ही मैं इंडिविजुअल करता हूँ अपने तौर पे। आप खुद करते हैं? कोई सपोर्ट आप नहीं। टीम नहीं है कोई आपकी? टीम 80% जो वेलफेयर का है डोनेशन वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, बाकी 20% मेरे एक दो दीद हैं, वो मंथली नहीं क्वार्टरली करते हैं। तो अच्छा, अभी तो बात हुई खुद सेल्फ की ना, कि आप खुद जाके बात कर रहे हैं। अभी उसकी पैसों की बात नहीं हो रही, फंडिंग की बात नहीं हो रही, तो वो आप खुद अकेले ये काम भी करते हैं। तो सर ये किस तरह से मैनेज करते हैं आप? ये तो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है उसका चेक एंड बैलेंस करना कि हाँ ये सच है, ये चीज़ भी है। तो सर ये आप खुद करते हैं, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको? एक तो जो फंडिंग है मतलब मैं अपनी ज़रूरियात महदूद करके खर्च करता था। अपनी ज़रूरियात इतनी केयर नहीं करता। जी बिल्कुल, महंगाई का ज़माना है जी, तो वो उन पर खर्च कर देता हूँ। अच्छा। जैसे कि यतीम बच्ची है, उसका हमें कार्ड आता है कि शादी है, तो हमें पता है कि ये यतीम बच्ची है, उसके लिए हम फाइनेंशियली कर देते हैं पैसे। तो सर सिर्फ कार्ड आता है तो आप वो उसको पैसे या जो भी उनकी नीड है आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं, आप जाके पता नहीं करते कि ये सही है? वो हमें पता होता है कि अच्छा, आपको पता होता है। तो सर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट रखते हैं शादी के लिए, एक बच्चे की शादी के लिए इतना अमाउंट है, या उससे ज्यादा, या किसी को इतना फिक्स नहीं है, बहरहाल अच्छा। कर देते हैं, कुछ ना सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर हमारे पास सब कुछ है, बस सिर्फ खाना कर दें या कपड़े का कर दें या कुछ और ज्वेलरी वगैरह का? ज्यादातर उनको पैसे देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आप सिर्फ पैसे देते हैं? सामान और जहेज और ये सब कुछ नहीं, जो भी है वो खुद करते हैं? जब पैसे होंगे जो मर्जी जैसे मर्जी खर्च करें। अच्छा ठीक है। तो सर वो जब बात आती है खाने की, तो उसमें तो बंदे होते हैं ना? वो फिर उसमें मुश्किल होता है, वैसे हम पैसे दे देते हैं, फंड दे देते हैं। अच्छा, उसी में वो हो जाता है। और ही जैसे चीज़ें खरीदनी होती हैं उन्होंने, जो घर की ज़रूरियात होती हैं, जी जी जी, खुद ही फंड से। सही। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि शादी की। अब बात आई कि बेवा हो गए और जो छोटे यतीम बच्चे होते हैं, तो उनकी कैसे आप खिदमत सर अंजाम? जैसे एक यतीम बच्चा है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका मतलब फीस के लिए पेमेंट कर दी, या उसको स्टेशनरी खरीद के दे दी, स्कूल बैग और मंथली जो भी एक्सपेंस होते हैं थोड़े बहुत, वो उस तरह दे देते हैं। तो सर ऐसा कोई दायरा नहीं है कि आप वहाँ पे बच्चों को लाएं और फ्री एजुकेशन दें, फ्री कोर्सेज दें उनको, यूनिफॉर्म फ्री, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, इस लेवल का अभी नहीं है। अभी आपके सिर्फ आप अपने इलाके वाले में कर रहे हैं जो वहाँ के बच्चे हैं। तो फिर अब आप बताइए बेवा के लिए कैसे होता है? बेवा के लिए भी वक्तन फ़क्तन मतलब माली मदद कर देते हैं। जैसे ईद उल फितर पे कपड़े वगैरह ले दिए बच्चों को, सही, उनको ईद उल अज़हा पे या कोई और इवेंट होता है उस लिहाज से फिर हम कपड़े वगैरह जो उनको लेके देते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई बेवा हो गई, घर बैठे कोई सिलाई करें, कोई हुनर नहीं आप देते? जैसे हुनर का आपने सिखा दिया। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जैसे उनको सिलाई मशीन लेके दे दें तो वो मतलब तो वो घर बैठे सिलाई करें। तो सर जब वो सिलाई करेंगी, जो अमाउंट आता है, तो क्या उसमें आप कुछ अपना हिस्सा रखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका आइडिया अच्छा है कि उसको जैसे बेवा औरत है। अच्छा, ये आपने सोचा है? हाँ, फ्यूचर मुझे प्लान है कि उसको सिलाई मशीन लेके दे दें, वो घर में कपड़े सिलाई करती रहेगी। जी जी जी। तो बच्चों के लिए किस तरह से आपने बताया, जो यतीम बच्चे हैं, जैसे वो एक यतीम स्टूडेंट है, उसको मतलब फीस वगैरह दे दी कभी कभार, या स्टेशनरी लेके दे दी, या स्कूल बैग, या जैसे 2 ईदें हैं उसमें कपड़े वगैरह लेके दे दिए, या और इवेंट होता है। और उनके घर में खाना वगैरह, राशन, वो उनको मंथली पेमेंट कर देते हैं, तो वो फिर खुद ही खरीद लेती हैं राशन वगैरह। सही सही, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आप काम कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का हर्डल आया, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं, कोई परेशानी आई? कोई हर्डल नहीं आई, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देता है और अच्छा इंतज़ाम करता है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं आई? कोई जैसे कि आगे वाला बंदा कुछ बात करते कि अगर इनके पास फंड आया तो हो सकता है इनके पास खुद चला गया हो या अंडर द टेबल ही रह गया हो पैसे, कोई अगर फंड देना चाहे आपको, तो कैसे वो श्योर होगा कि भाई वाकई में आप मुस्तहिक को ही पहुंचा रहे हैं? अब वो इंशाल्लाह उसका हम प्रॉपर जो होगा बिल होंगे, रसीदें होंगी, प्रॉपर एक ऑडिट होगा, उसमें इंशाल्लाह कोई मिस यूज़ नहीं होगा, एक पाई भी मिस यूज़ नहीं होगी। सर ये बताइएगा कि आपने इतने अरसे में जो काम किया है, तो किस हिस्से में ज़्यादा काम करने को आप सोचते हैं कि और किया जाए तो मज़ीद बेहतरी आएगी?
अभी मैंने नियत की हुई है, मेरा प्लान है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको मतलब खाना खिलाया जाए, खाना डेली, हाँ, लंच और डिनर उनके घरों पे पहुंचाया करूं, जो घर हैं करीब मेरे उनके घरों। ये मेरा प्लान है, इंशाल्लाह इस पे अमल होगा। अच्छा सर, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि जो रोज़ाना बैठ के खाना खाए वो रोज़ाना आए, कोई हुनर सीखे, वो खुद अपनी मदद आप करे? आप क्या कहते हैं इस पे? मैं जैसे कि शख्स बीमार है फिना, तो वो काम तो नहीं कर सकता ना, जी वो जी, क्या करेगा वो, इस टाइप का जो। तो घर का दूसरा बंदा, मतलब कहने का मकसद ये कि हुनर की तरफ आपने क्या सोचा है? हुनर की तरफ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि हुनर भी सिखाने का बंदा करे। जैसे लेडीज़ हैं, बेवा औरतें, उनको सिलाई मशीन लेके दे दें, सही, तो वो अपना काम सीखें। बच्चों को भी सिखा, उनके घर में बच्चियाँ हैं तो वो भी काम सीख सकती हैं, तो वो अर्निंग का अच्छा जरिया हो सकता है। अच्छा अच्छा, सोहेल साहब ये बताइएगा कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो मुखलिस मिले या नहीं? हाँ, सब मुखलिस हैं, कोई मतलब ऐसा खुदगर्द नहीं है कोई भी। अच्छा, ये कैसे आपने सब देखा, कैसे जांचा? आपने कोई बात की है या कोई फैसला दिया उनको जो आपके उसमें खरे आए? नहीं, ऐसा कोई, मैं सब मतलब सिंसियर हैं, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं आया कभी। ठीक है, सोहेल साहब ये बताइएगा कि आप किस इलाके में ज़्यादा काम कर रहे हैं? मैं अपने एरिया में महमूदाबाद और मुंदरुनी कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये शख्स जो है ज़्यादा मुस्तहिक है। अच्छा जी, तो आप वहीं से बिलोंग करते हैं? जी, आई बिलोंग टू महमूदाबाद एंड मुंदरुनी। सही। अच्छे बताइएगा, आप गरीबों की किस तरह मदद करते हैं? जैसे अब उस इलाके से हट के भी, या उस इलाके में कैसे जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनके पास छत नहीं होती है, कपड़े नहीं होते, खाने को सामान नहीं होता है, तो किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? भाई जो भी मुस्तहिक होता है उसको ज़्यादातर ये होता है कि पैसे दे देते हैं, पैसे से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड, राशन, कपड़े, व्हाट्सएवर, तो वो खुद ही अपनी कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं पैसों से। अच्छा, क्या आप समझते हैं जो साइकिलिंग वाला काम आप जो कर रहे हैं उस पर फंड्स की और ज़रूरत है आपको? हाँ, फंड की ज़रूरत है, तो हम बेहतर तरीके से इसे साइकिलिंग को रन कर सकते हैं, लड़कों को नई साइकिलें लेके दे सकते हैं। अच्छा जी जनाब, ये बताइएगा कि बेरोज़गारी के हवाले से कि उसका खात्मा कैसे हो सकता है? बेरोज़गारी एक आजकल एक आम इशू है और गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें कि यही कि कोई नई इंडस्ट्री लगाई जाए तो उसमें जॉब के काफ़ी मौके होते हैं। लेकिन सर एक बात ये भी तो है कि पढ़े लिखे नौजवान डिग्री लेके घूमते हैं, उनको रोज़गार ही नहीं मिलता, तो क्या वजह आप समझते हैं कि उन पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए या उसके साथ हुनर ज़रूरी है, तो ही जॉब मिलेगी, तो ही रोज़गार होगा, तभी कमाई होगी? क्या है इस पे थोड़ा सा आप बताइए। जब मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो ये जितने भी ये सब उनको वहाँ जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह। अफसरदा क्यों होते हैं नौजवान डिग्री लेके? बस फिर भी अफसरदा होते हैं। बस मायूसी तो होती है, इतना मतलब हमने पढ़ाई की है, एफर्ट की है, लेकिन बेरोज़गार फिर रहे हैं, घर वाले भी तंग होते हैं कि काम नहीं कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नौजवान को कि वो किस तरफ जाएं, वो क्या काम करें, या वो हुनर की तरफ जाएं? क्योंकि हुनर जो है वो कभी भूखा नहीं मारता है इंसान को। तो या तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, किसी हुनर की तरफ चले जाएं, कोई और काम कर लें, कुछ सीख लें, या ये बेहतर है, या आप उनके पेरेंट को कुछ बोलना चाहेंगे कि बच्चे की हिम्मत अफजाई करें, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मिलेगी नौकरी, कुछ इस तरह से? भाई एजुकेशन के साथ अगर कोई हुनर भी सीख ले नौजवान, तो उससे भी मतलब वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सही सही। तो सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे की कलेक्शन, ये सारा भी तो एक बड़ा सवाल है। बड़ा है कि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है कामयाब जवान, तो उसमें ऐसे हुनर जो है नौजवान उनको लोन दिया जाता है, तो उसमें वो इससे अच्छा लोन दिया जाता है, इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो कैसे वो पूरा अपने बायोडाटा ला के देते हैं? मतलब उसमें ये कि बताना पड़ता है कि मतलब आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर कितना खर्चा है, तो वो सारा उनको बैंक को देना पड़ता है, सारा डिटेल। ठीक है सर, ये बताइएगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा किस पे तवज्जो देना चाहते हैं आप? अभी मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाना है। अच्छा जी, तो इस पे खाना कैसे खिलाना है, मतलब कैसे लोग आएंगे? वो आप कोई कैंप करेंगे या घर पे जा जाके देंगे? हाँ, जैसे मेरा होटल से खाना खरीद ले, मुझे पता है कि मेरे एरिया में कौन से मुस्तहिक लोग हैं जिनकी मैं माली मदद करता हूँ,
तो उनको मतलब होटल से खाना खरीद के घर तक मतलब घर पे पहुंचा देंगे। अच्छा, तो सर ये आपने कोई बना के रखे हुए घर के कितने कितने हैं, कितनी तादाद जैसे है? मुझे पता है ये मुस्तक फैमिली है, इसके कितने अफराद हैं, अच्छा, उस हिसाब से खाना खरीद लूँगा। तो सर रोजाना आप देंगे? डेली नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसका आपने प्लान किया है करने प्लान का? किया, अभी नहीं है ये? सही। तो सर फर्दर आप क्या सोच रहे हैं और इसके अलावा और क्या होना चाहिए कौम की खुशहाली के लिए, नौजवान की खुशहाली के लिए, एक अच्छे मुल्क के लिए क्या होना चाहिए? और हुकूमत पाकिस्तान तो सिंसियर है कि नौजवान आगे आएँ, उनके जो बेरोज़गारी का मसला है उसको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट नौजवानों को लोन भी दे रही है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सही। तो इंशाल्लाह इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। सही। सर ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी सोहेल साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका क्या खास मकसद होना चाहिए जो कि लोग आपको चुने और आपको फंड्स दें? अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो इंशाल्लाह आई श्योर के फंड का बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा, प्रॉपर हम इसका बिलिंग जो रसीदें होती हैं। तो इसका कोई खास मकसद बताइए क्या है? अगर वसी पैमाने पे लोगों की खिदमत कर सकेंगे, जैसे अगर किसी फ़र्द को मैं 2000 रुपये महीना देता हूँ तो उसके ये जो मदद है ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, जो आप पैसे देते हैं जी, तो उसमें इजाफा करके ज़्यादा मंथली कर सकते हैं अलाउंस जो भी। अच्छा, तो सर ये आप क्या समझते हैं कि ये तो मुस्तकिल काम तो नहीं होगा ना कि हम लोगों को बिठा के पैसे देते जाएं? तो इसके लिए आपको ये बताइए। बड़ा भी यही कोशिश है कि उनको हुनर भी सिखाएं ताकि वो ज़रा खुद अर्निंग करें। अच्छा, तो जब आप खाना किसी घर में जाके देते हैं या किसी को पैसे देते हैं तो आप कुछ बोलते हैं कि मतलब अभी इतना, मतलब जैसे कि हो गया, अब बाकी का आप देख लें, या फिर ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं सर कहता। आपके बजट से आउट हो गया और फैमिलीज इतनी सारी आ गई कि यहाँ शादी से आ गया, वहाँ से कोई और मसले आ गए, कोई बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन आ गया, तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं? और जबकि आपके अभी उसमें बजट में नहीं आ रही चीजें, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? या किसी को स्टॉप करा देते हैं, या किसी को आप किसी और एनजीओज में दे देते हैं, या आप यहाँ से आप बात कर लें? जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आइंदा आपकी हेल्प नहीं करूँगा। अच्छा, आज तक मैंने किसी को मना नहीं किया कि मतलब मैं सपोर्ट करता रहता हूँ। जी सर, ये जब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा जरूरतमंद आ जाते हैं, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? 1 बाय 1 मैनेज करते हैं या उसको होल्ड पे रख देते हैं? ओके, 1 बाय 1 मैनेज करता हूँ। अच्छा, तो सर ये आपका हो जाता है फिर? हाँ, सारा मैनेज हो जाता है, कोई कभी कभी इशू नहीं आया। सर ये बताइएगा कि आपकी कोई आइडियल शख्सियत है एनजीओ के हवाले से? हाँ, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब में आदिल शख्सियत थी, उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया। सही। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा, तो और कोई उनके बात? मेन तो वही थे, बाकी छोटे मोटे जैसे रमजान छिपा साहब करते हैं। जी, ये भी। तो क्या उनके अंदर ऐसा क्या काम देखा आपने जो इनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? क्या वो करते थे ऐसा? वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, मगर कोई मदद नहीं देखते, बस इंसानियत देखते हैं। ये नहीं कोई बड़ा छोटा, कोई ज़बान, कोई मुसलमान या दूसरा, कोई बस इंसानियत को देखते हैं। तो सर वैसे होता है ये ना कि लोग अपने ही कम्युनिटी में ज़्यादातर हेल्प कर रहे होते हैं कि नहीं ये हमारे कम्युनिटी के, तो उनकी शादी, खाना, हर कुछ फ्री, हर कुछ आराम से। बाहर की जो कम्युनिटी आती है उनको बहुत सारी फॉर्म्स फिलअप करनी पड़ती है, बताना पड़ता है हम यहाँ से हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बस कि मुस्तक शख्स है तो क्या मदद कर दें, बस उसको कोई जाँच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए ऐसा? इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि हर कोई गलत बेनिफिट हासिल करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सोहेल साहब, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन आप कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप अपने फादर के बारे में बताएं, क्या वो काम करते थे? मेरे वाले साहब स्कूल टीचर थे। अच्छा, वो स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा, वो भी इसमें थे, तो स्पोर्ट्स में? हमें काफी इंस्पायरेशन हुई। सही। आपके वालिद साहब भी थे, आप भी थे, और आपके भाई, बड़े भाई भी थे? सब चारों भाई अच्छे थे खिलाड़ी में। अच्छा, आप लोग सब स्पोर्ट्स में थे? वालिद साहब मेरे। तो आपको फैमिली में किस तरह से शौक हुआ कि ये स्पोर्ट्स में ही आना है? किसी आपकी भी और पहले वाली फैमिली में कोई इंस्पिरेशन थी
शुरू से आ रहे हैं या वैसे ही? वाला साहब को देख के इंस्पिरेशन हुई। अच्छा। वो हमें भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। कोई हमें मतलब जैसे क्रिकेट का सामान चाहिए, कभी उन्होंने मना नहीं किया। अच्छा। कहते हमें जैसे कहीं टूर पर जाना है, फंडिंग की जरूरत होती थी, नेवर रिफ्यूज्ड। तो इससे हमें काफ़ी हौसला भी होती थी। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं बेटा जाओ खेलो। तो उनका क्या मकसद था जो वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे थे या बस शौक? बस यही था कि जो नौजवान हैं मतलब आगे आए खेलों में, मुल्क का नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, तो इसी वजह से वो सपोर्ट करते थे। सही सही। सर कुछ आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली 4 मेंबर हैं, वाइफ प्लस 2 डॉटर और खाक सर। तो मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम तूबा है। सर तो वो स्पोर्ट्स में नहीं है? नहीं, वो स्पोर्ट्स में नहीं है। अच्छा। उसने एमए का भी एग्जाम दिया है, पास हो गई है। तो छोटी बेटी अभी वो एपटेक से आईटी कोर्स कर रही है। सर तो आप फैमिली भी लेके चल रहे हैं माशाल्लाह से, और आप अपना ये काम भी लेके चल रहे हैं, तो सर इसमें कोई परेशानी नहीं होती आपको? नेवर। कैसे सर? बस अल्लाह ताला इंतजाम कर देता है ना, बस मेरा तजुर्बा है। तजुर्बा तो है सर, लेकिन बैलेंस तो बहुत कम लोग करते हैं ना, कि काम को भी टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, आना जाना भी बाहर हो रहा है, रिश्तेदार भी हो रहे हैं। मतलब मेरी ज़रूरियत है तो उनके मैं महदूद कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से हो जाता है। फिर फैमिली के साथ कैसे होता है, टाइम उनको मिल जाता है? फिर आप अपने जो काम जो कर रहे हैं आप इसमें, तो इसमें तो भाग दौड़ तो बहुत लगी हुई होगी कि ज़ाहिर आप साइकिलिंग पे भी कर रहे हैं और मुस्तहिक लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको करते हैं मैनेज? कोई सुबह शाम का टाइम मैनेज किया है या कोई डेज आपने रख दिए? स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, साइकिलिंग होती है, जैसे ये तो मतलब हफ्ते में एक दिन होती है ना, संडे को, या जैसे 14 अगस्त हो गया, जो हॉलीडे होता है 25 दिसंबर। तकरीबन हर रोज तो नहीं होती ना, हफ्ते में एक दफ़ा होती है, तो घर में भी टाइम देता हूँ। अच्छा, सही। अच्छा सर ये बताइएगा, कभी कोई ऐसा हादसा आपके सामने आया है कि आप बहुत डिसहार्ड हो गए हो, बहुत अफसरदा हो गए हो आप, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं इनकी हेल्प कर देता या पहले आ जाता, या कुछ भी इस तरह का कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? वैसे की सिचुएशन तो नहीं आई, पर टाइमली हो जाती है हेल्प। ऐसा कभी आया है वाकया आपके सामने? जी, ऐसे सिचुएशन नहीं आई कि मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा, नहीं आपने वैसे उनकी हेल्प की जब कोई ऐसी कोई खौफनाक, जैसे कि आखिरी स्टेज चल रहा है कैंसर का, दवा लेने के लिए परेशान है या ऑपरेशन के लिए? मतलब जैसे एक मरीज हॉस्पिटल में दाखिल, उसको मेडिसिन ले दी, जो भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा? बस यही होता है, जैसे एक मरीज हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको मेडिसिन लेके दे दी है, और भी जो भी। सर आप मेडिसिन पे भी काम करते हैं कि मतलब फ्री मेडिसिन दे रहे हैं आप लोगों को? जैसा कि इमरजेंसी केस आ जाता है कि मतलब मुस्तक शख्स हॉस्पिटल में दाखिल है, तो उसको फिर मेडिसिन वगैरह लेके दे देते। अच्छा सर, लोगों को तो पता होगा कि आप सिर्फ साइकिलिंग या फिर मुस्तहिक लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे वो बेवा के लिए हो गया, छोटे बच्चों के लिए हो गया, शादी पे हो गया, तो अगर कोई एक पेशेंट आता है तो वो सोच कर आता है कि ये आप मेरी मदद करेंगे, या उनको पता होता है कि ये सिर्फ इसी इदारे पे तक काम करते हैं, इसी हिस्से तक काम करते हैं? अगर कोई मुस्तक शख्स मेरे पे मुझे अप्रोच करता है तो मैं उसको मतलब सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो, जो मेरे दरवाजे पे आ जाता है, फिर मैं तहकीक ही नहीं करता कि ये मतलब सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बस जो मेरे दरवाजे पे आ गया उसको मैं कर देता हूँ सपोर्ट। अच्छा, आप उसको फिर जांच पड़ताल करते हैं? नहीं, बाद में आ गया शख्स कह रहा है मुझे ज़रूरत है, बस दे देता हूँ। अच्छा, अगर वो गलत करता है वो उसका अल्लाह ताला का मामला है। अच्छा, आप कुछ देखते नहीं है, बस वो उसने अपनी वो फरियाद लेके आया, आपने उसको पूरा कर दिया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। बस उनको मैं यही कहूँगा कि वो भी इस वेलफेयर साइट पे आए, अपने इर्द गिर्द देखें जो मुस्तहिक लोग हैं, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी आइडेंटिफाई करें, उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच सर, आप शो में तशरीफ लाए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।